अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से, जिसमें कोल और नेचुरल गैस। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और जो थर्ड सोर्स है हम उसे डिस्कस करते हैं, पेट्रोलियम को। डिफाइन देखते हैं पहले। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम बेसिकली आपके पास एक लिक्विड मिक्सचर है। अगर आप कंपेयर करेंगे नेचुरल गैस को, तो हमने क्या पढ़ा था डिफाइन के अंदर कि नेचुरल गैस क्या है? वो गैसियस मिक्सचर है, जबकि हम पेट्रोलियम में क्या कह रहे हैं? पेट्रोलियम आपके पास क्या है? एक लिक्विड मिक्सचर है। किस चीज़ का? हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें क्या मौजूद हो, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम मौजूद हो, हम उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का लिक्विड मिक्सचर है, जिस वजह से हमारे पास क्या है? विस्कस है, गाढ़ा, स्टिकी, चिपचिपा और ब्लैकिश इन कलर, फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। यानी कि कह रहा है कि आपके पास पेट्रोलियम क्या है? ये आपके पास हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है जो कि जमीन के नीचे मौजूद है लिक्विड फॉर्म में। चूंकि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स है, इसलिए ये स्टिकी है, विस्कस है और ब्लैकिश इन कलर है। इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली जो पेट्रोलियम है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रोक यानी कि चट्टान, और एक वर्ड हमारे पास ओलियम जिसका मतलब क्या है? ऑयल। तो अगर हम इन दोनों पेट्रोलियम का जो वर्ड है इसका मतलब समझें तो वो क्या बनता है? वो आपके पास रॉक ऑयल है। बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो पेट्रोलियम है, बेसिकली ये जमीन के अंदर कुछ चट्टानें हैं स्पेसिफिक बस, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ये उनके दरमियान में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसको हम सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म, यानी कि मिनरल ऑयल वो ऑयल जिसको आप जमीन से निकाल रहे हैं, जब उसको आप रिफाइन करेंगे तो आपके पास क्या है? आपके पास पेट्रोलियम कहलाएगा। देखें कंपोजिशन के हवाले से कि इस पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स मिलकर पेट्रोलियम बनाते हैं, किन किन हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, साइक्लो अल्केन्स भी और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स, सल्फर कंपाउंड, सैंड और डिफरेंट मेटल्स और बहुत सी अर्थली इम्प्योरिटीज भी इसके अंदर शामिल होती हैं। चूंकि ये इन सब का लिक्विड मिक्सचर है, इसलिए हमारे पास क्या है? विस्कस है। फॉर्मेशन की बात कर लें तो फॉर्मेशन इसकी भी वही है जो कि नेचुरल गैस और कोल की थी। कह रहे जी इट इज फॉर्म बाय द स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब बायोकेमिकल का मतलब क्या है? बायोकेमिकल का मतलब आपके पास बैक्टीरियल डिके है, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि वेजिटेशन को, प्लांट्स को, ट्रीज को, बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जिनके दरमियान से हम पेट्रोलियम को, यानी कि जो रॉक ऑयल है, उसको निकाल रहे होते हैं। जहां तक हमारे पास हमने पढ़ा है कि इसका डिफाइन क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है। इसी के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें आता है इंपॉर्टेंट कि ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है और वो कहाँ पर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक आपके पास ऑयल रिफाइनरी है अटक ऑयल रिफाइनरी, जो कि मोरगा नियर रावलपिंडी में मौजूद है, जिसकी जो ऑयल कैपेसिटी है वो क्या है? 1.25 मिलियन टन्स इसकी हमारे पास क्या है? ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। सेकंड हमारे पास जो है नेशनल ऑयल रिफाइनरी और पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, दोनों रिफाइनरीज कराची में मौजूद हैं, जिनकी ऑयल रिफाइनिंग की कैपेसिटी जो हमारे पास है 2.14 मिलियन टन है। और पाक अरब रिफाइनरी जो कि महमूद कोट नियर मुल्तान में मौजूद है, जिसकी ऑयल रिफाइनिंग की कैपेसिटी क्या है? 4.5 है। हमने इसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर, लेक्चर के अंदर हमने एक डिफाइन पढ़ी थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? एक बेसिकली ऐसी सेपरेशन टेक्निक जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं मिक्सचर से। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने भी कहा है कि पेट्रोलियम क्या है? ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन का लिक्विड मिक्सचर है। जो कि मिक्सचर है इसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? उन तमाम हाइड्रोकार्बन्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पे हम सेपरेट करते हैं। जब हम पेट्रोलियम को ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। उन
प्रोडक्ट्स को हम क्या पढ़ते हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स को हम फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। आपकी बुक के अंदर एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें ये डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं, इनकी कंपोजिशन मौजूद है, इनका बॉइलिंग पॉइंट मौजूद है और इनके यूजेस मौजूद हैं। ये टेबल भी फ्रैक्शंस के वाले से इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन हम कौन सी हासिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद वापस नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ईथर, नेफ्था, गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन्स और एस्फाल्ट जैसे फ्रैक्शन हम हासिल करते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। लेकिन जहां पर जो एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वहां पास क्या, वो गैसोलीन है। गैसोलीन कैसे कहते हैं, गैसोलीन बेसिकली पेट्रोल को कहा जाता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होने वाला जो पेट्रोल है वो सिर्फ हमारी रोजमर्रा जिंदगी की जो 20% नीड है उसको पूरा करता है। तो जो बाकी 80% नीड है वो हम फिर कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे हम उसको पूरा करते हैं, हम उसको कैसे इस्तेमाल करने के लिए बाकी 80% जो नीड है गैसोलीन की, पेट्रोल की वो हासिल करते हैं। बेसिकली आपको जो ये फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस में बहुत से ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन की दाद क्या होती है वो ज्यादा होती है, जिसको हम हायर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका यूज हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा, रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा कम होता है। हम फिर उन हायर हाइड्रोकार्बन्स को किस में तोड़ देते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिन लोअर हाइड्रोकार्बन्स का जो यूज है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा है। यानी कि जो आपके पास गैसोलीन है, गैसोलीन की जो रिमेनिंग आपके पास यूज है उसको हासिल करने के लिए क्या करते हैं, हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक कर देते हैं। इसको हम फिर क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। और यही हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक भी इसी के साथ है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। कि हम क्या कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं उन फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, जिसमें कार्बन की दाद ज्यादा होती है, जो कि हमारे पास क्या है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी नीड हमें ज्यादा नहीं होती, इसलिए उन पेट्रोलियम की फ्रैक्शन को हम क्रैक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये क्यों कर रहे हैं, ताकि गैसोलीन की जो नीड है उसको फुलफिल किया जाए। इसकी सिंपल सी डिफाइन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर। थर्मल का मतलब क्या है, थर्म मीन हीट, यानी कि आपने क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, क्रैक करना है, किसको, हायर हाइड्रोकार्बन्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो ज्यादा है। और हम इसको किस में तोड़ते हैं, ऐसे लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कम, यानी कि वो क्या होते हैं, ज्यादा वोलाटाइल होते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की तादाद क्या है ज्यादा है, हम उन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ देते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जिसमें कार्बन की तादाद क्या है कम है। क्योंकि कार्बन की तादाद कम होती है इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। इसी हर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ना, थर्मल डिकम्पोज करना, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। इसी क्रैकिंग का एक और नाम भी है, इस क्रैकिंग को हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। पायरो का मतलब होता है हमारे पास फायर यानी कि आग, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना यानी कि तोड़ना, यानी कि आग की मौजूदगी में तोड़ना, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन करना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हर हाइड्रोकार्बन है हेक्साडेकेन C16H34, हम इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो आपके पास क्या आता है, एक अल्केन का मॉलिक्यूल आता है हेप्टेन, और दो आपस क्या हैं, दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लोअर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिनमें आपस इथीन और प्रोपेन है। कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक आपको जो हाइड्रोकार्बन हम इनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास रिएक्शन से पहले या डिकम्पोजिशन से पहले जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें 16 कार्बन है, लेकिन जब आपने इसको तोड़ा है तो आपके पास जो कार्बन्स के नए मॉलिक्यूल्स आए हैं उनमें तादाद कम हो चुकी हुई है। इस वजह से अब चूंकि इनका यूज जो है वो ज्यादा है जबकि इसका इस्तेमाल बहुत कम है, इसलिए हमने क्या किया, इसको यूजर्स प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर लिया है। जहां पर आपने एक बात और भी याद रखनी है, ड्यूरिंग क्रैकिंग होता क्या है, ड्यूरिंग क्रैकिंग दो काम होते हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और एक कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। जब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो आपके पास चेन लेंथ है, चेन
लेंथ ये डिक्रीज कर जाएगी, ये कम हो जाएगी, और जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास क्या रहेगा, अनसैचुरेशन वो बढ़ जाएगी, यानी कि डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली क्रैकिंग के अंदर दो काम होते हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने से कार्बन की जो लार्ज चेन थी वो स्मॉल चेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स को देखें तो उसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैंने डिफाइन पढ़ी है, एग्जाम्पल पढ़ी है, हम इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, नाम से जाहिर है थर्मल यानी कि इसको स्ट्रॉन्गली हीट किया जाएगा। सिंपल डिफाइन, क्रैकिंग मीन ब्रेक डाउन करना है। सिंपल डिफाइन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर में आपस क्या है 700 to 900 डिग्री सेल्सियस एट हाई प्रेशर यानी कि 70 atm। जब आप लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाह रहे हैं, क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी कंडीशन ये अप्लाई करें कि आप हाई टेम्परेचर पे 700 to 900 डिग्री सेल्सियस पे और हाई प्रेशर पे उसको क्रैक करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, थर्मल क्रैकिंग। अब इसका में फायदा क्या है, इससे हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी, इससे हासिल होने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमारे पास क्या हासिल होगा, मोस्टली हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होंगे, जो कौन से होंगे, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जहां हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को, यानी कि इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये आपको लोअर हाइड्रोकार्बन्स हासिल होते हैं। सेकंड टाइप क्या है, कैटालिटिक क्रैकिंग, यानी कि आपने अगेन वही काम करना है कि हर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर में चेंज करेंगे, लेकिन किसकी मौजूदगी में, किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। जो चीज आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मेनली जो कॉमनली यूज करते हैं वो देखते हैं। अब बस क्या है, हर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर वापस कितना है 500 डिग्री सेल्सियस एंड लो प्रेशर 2 atm। इवन के ये टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू थर्मल क्रैकिंग ये क्या है, कम है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, लोअर टेम्परेचर कह रहे हैं, और प्रेशर वापस कितना है 2 atm एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। और इन दिस केस हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बेसिकली एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है, एल्यूमिना एंड सिलिका, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम एल्यूमिना कहते हैं, और सिलिका जिसको हम SiO2 कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन दोनों का जो मिक्सचर है हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं। दोबारा सुनिएगा जरा, हमने क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग में हमने क्या करना है, क्रैकिंग मीन हमने हर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर में कन्वर्ट करना है। कैटालिटिक का मतलब क्या है कि हमने इसमें किसी सूटेबल कैटलिस्ट को यूज करना है। लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पे कैटलिस्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें हर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर के अंदर चेंज करते हैं, और वो कैटलिस्ट में वापस क्या है, एल्यूमिना और सिलिका का मिक्सचर है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ वापस क्या है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कैटालिटिक क्रैकिंग, हम जो मेन प्रोडक्ट हासिल करते हैं वो क्या है, वो आपके पास गैसोलीन है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस बात की थी इसी लेक्चर के अंदर कि जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होता है, तो बाकी हम कैसे लेते हैं, बाकी हम कैटालिटिकल क्रैकिंग से गैसोलीन को यानी कि पेट्रोल को हम हासिल करते हैं। गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर इज ऑब्टेन, ये एक नई टर्म है। हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या है, ऑक्टेन नंबर का मतलब है ये बेसिकली एक पैरामीटर है टू चेक द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, कि किसी भी पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑक्टेन नंबर से डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन भी करेंगे। थर्ड टाइप है स्टीम क्रैकिंग, जिसमें क्या करेंगे, आपके पास वो हाइड्रोकार्बन्स जिनको हमने क्रैक करना है, यानी कि हर हाइड्रोकार्बन्स, उन हर हाइड्रोकार्बन्स को हम पहले वेपर में चेंज करेंगे। वेपर फेज में चेंज करने के बाद हम उसको स्टीम के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट करेंगे एट 900 डिग्री सेल्सियस तक। सिंपल डिफाइन है कि जो हाइड्रोकार्बन्स जिनको आपने तोड़ना है, उन हाइड्रोकार्बन्स को पहले
वेपर में कन्वर्ट करेंगे, उन वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्स करेंगे, मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम गर्म करेंगे 900 डिग्री सेल्सियस तक, और देन हम उसको रैपिडली कूल कर लेंगे। इससे आपके पास क्या हो जाएगा, हर हाइड्रोकार्बन लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो मेन प्रोडक्ट्स हमें हासिल होंगी वो आपके पास क्या है, अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। हमारा जो मेन मकसद था वो इस गैसोलीन की जो फ्रैक्शन है उसको बढ़ाना था, गैसोलीन की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करना था, हाई ऑक्टेन नंबर वाले गैसोलीन को हासिल करना था, हमने हासिल किया। बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं हम उनको फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जहां तक हमने आज दो टॉपिक क्लियर किए हैं, एक पेट्रोलियम का और एक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का, जिसमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इनकी ये टाइप्स में वापस से शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इसकी लर्निंग के वाले से जरूरी है क्योंकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।